हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस चैनल में। तो आज आप लोगों को सिखाएंगे हम क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो आपका वर्गीकरण है ये 4 प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग का आणविक ठोस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है आपका आयनिक ठोस है, तीसरा धात्विक ठोस है और चौथा आपका सहसंयोजक ठोस या इसी को बोला जाता है क्या, नेटवर्क ठोस। ठोस बहुत सारा आप देखे होंगे, उसके बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे कि कौन सा ठोस किस प्रकार से कितना मजबूत है, कितना कमजोर है और कौन सा उसमें आकर्षण बल लगा हुआ है। तो आइए ध्यान से इसको आपको हम समझाते हैं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण यानी क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आणविक ठोस है, ठीक है, यानी मोलिकुलर सॉलिड है। दूसरा है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड यानी आयनिक सॉलिड इसे बोलते हैं, ठीक है, आयनिक ठोस को। तीसरा है हम लोग का धात्विक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड है। और चौथा आपका है सहसंयोजक ठोस या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सिंपल से आपको समझना है, नेटवर्क ठोस। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोवलेंट सॉलिड, ठीक है, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, नेटवर्क सॉलिड। तो प्यारे बच्चों, यहां पर बिल्कुल सिंपल से अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण 4 प्रकार से हुआ है। पहला हम लोग का क्या है, आणविक ठोस है। तो आणविक ठोस कहते हैं किसे, क्या है आणविक ठोस, इसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी लेना है। तो देखिए, इस प्रकार के आणविक ठोस, ठीक है, इस प्रकार के आणविक ठोस अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, जिनके बीच 3 गो आकर्षण बल होता है। कौन कौन? बिल्कुल सिंपल से ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग आणविक ठोस के बारे में इसको आप लिख भी लीजिएगा। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, समझना है। तो आणविक ठोस देखिए, आणविक ठोस जो होता है यानी इस प्रकार के आणविक ठोस में अवयवी जो कण होता है यानी जो पार्टिकल होता है या अवयव होता है वो क्या होते हैं, अणु होते हैं, जिनके बीच कौन कौन से बंधन लगा हुआ रहता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको वंडर वाल बल होता है, वंडर वाल्स बल। ये वंडर वाल्स बल क्या होता है, ये एकदम बहुत कमजोर बल है। ये भी क्या है, अट्रैक्शन है, लेकिन बिल्कुल क्या है, ये कमजोर होता है। अब आइए आगे। उसके बाद होता है द्विध्रुव आकर्षण बल। एक और होता है आपका क्या, हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध बिल्कुल इसको आराम से पहले समझेंगे। देखिए, आणविक ठोस जो है, तो आणविक ठोस में अवयवी कण जो होता है वो कण क्या होता है आपका, बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है कि उसमें अणु होते हैं। तो उस अणु में कौन कौन से बल होता है, देखिए, वंडरवाल बल होगा, द्विध्रुव आकर्षण बल होगा और क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध होता है। बिल्कुल इस बात को समझ गए हैं। तो चलिए आणविक ठोस का परिभाषा लिखिए। देखिए, इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं जिनके बीच वंडरवाल बल्स, द्विध्रुव आकर्षण बल एवं हाइड्रोजन आबंध क्रियाशील होते हैं। हाइड्रोजन आबंध क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। बिल्कुल हो गया आपका। अब इसमें आगे आपको लिखना है कि इन आकर्षण बलों के आधार पर आणविक ठोस को भी 3 भाग में बांटा गया है। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, इन आकर्षण बलों के आधार पर आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब वो देखिए 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं, बिल्कुल सिंपल से ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग आणविक ठोस के बारे में समझेंगे। तो आणविक ठोस को देखिए 3 भाग में बांटा गया है।
यानी उसकी एट्रैक्शन के बल यानी एट्रैक्शन के आधार पर, जैसे अभी आप समझे कि उसमें 3 प्रकार के क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, वंडरवाल्स बल होते हैं, उसके बाद द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध होता है। इन्हीं आकर्षण बलों के आधार पर आणविक ठोस को 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला देखिए, पहला हम लोग का है अध्रुवीय आणविक ठोस। इसको क्या किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो बिल्कुल सिंपल से देखिए, पहला हो जाएगा हम लोग का 1 नंबर अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसको इंग्लिश में लिखे तो बोला जाता है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, इसको बोलते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। बिल्कुल आप लोग भी इसको नोट करेंगे। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा जो है हम लोग का हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इसका भी हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड्स होगा। तो आणविक ठोस को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा है क्या, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान क्या रखना है कि इस प्रकार के आणविक ठोस में अवयव कण अध्रुवीय क्या होते हैं, अणु होते हैं। अध्रुवीय अणु होते हैं। अध्रुवीय अणुओं के निर्माण की शर्तें क्या है, निम्नलिखित है। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी अणु जो है वो अध्रुवीय है, तो चलिए इसमें हम लोग का क्या है, निम्नलिखित शर्त है, उस शर्त को हम लोग समझते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस यानी इस प्रकार के आणविक ठोस में अवयवी जो कण होगा वो क्या होगा, अध्रुवीय होते हैं। ठीक है। अध्रुवीय अणु या आणविक ठोस का निर्माण की जो शर्त है वो क्या है, निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित में आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला इसका जो शर्त है ना, बिल्कुल क्या है, एकदम इजी है। इसका हम लोग अब शर्त समझते हैं कि किस तरह से इसका शर्त है। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ए नंबर दे देते हैं। अब देखिए यहां पर अध्रुवीय कह रहा है, तो बिल्कुल इसको आपको सिंपल से ध्यान रखना है। जैसे H2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये एग्जाम्पल है, अभी इसको बता रहे हैं, आप समझिए बिल्कुल सिंपल से। या P4 हो गया, या S क्या हो गया, 8 हो गया, etc। और हम लोग सोच सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल सिंपल से क्या ध्यान रखना है आपको कि जब किसी अणु का निर्माण समान परमाणुओं के क्या संयोग से होता है तो वह अणु अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएगा। हमने क्या कहा कि जब किसी अणु का निर्माण समान परमाणुओं के संयोग से हो रहा है, समान के मतलब जैसे कहें तो H और H ये दोनों क्या है, समान ही तो है, तो H क्या है, समान है। ठीक है। तो बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है। इसमें पहल का जो इसका कंडीशन है यानी जो शर्त है
कि जब किसी अणु का निर्माण समान परमाणुओं के संयोग से होता है तो वह अणु क्या कहलाएगा, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएगा। जैसे यानी H2 हो गया, देख रहे हैं, तो ये क्या है, समान है। इसी तरह से हम लोग का अगर मान लीजिए Cl2 है तो Cl हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस पर 3 गो क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, इस तरह से होगा। ऑक्सीजन का आप जानते हैं नाइट्रोजन का 3 गो बॉन्ड होगा, उसके पास एक क्या होगा, लोन पेयर होता है। तो हमने क्या कहा, पहला कंडीशन आप शर्त आप लोग लिख लीजिए A नंबर, उसके बाद एग्जाम्पल आपको लिखना है। लिखिए, जब किसी अणु का निर्माण समान परमाणुओं के संयोग से होता है तो वह अणु अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। अब किसी प्रकार की अगर समान मिलकर अगर बना हुआ है, समान परमाणु से मिलकर एक अणु का निर्माण हुआ है, तो बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि वो क्या होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग यहां पर एग्जाम्पल नंबर P4 और S8 आया है, तो इसका आप संरचना देख लीजिए कि किस तरह से होता है। बिल्कुल आइए ध्यान से, ये तो आप बना सकते हैं PO2 का। अब यहां पर हम लोग का एग्जाम्पल में P क्या था, 4 था, तो इसका संरचना देखिए कैसे बनता है, जैसे आपका बर्फी होता है उसी तरह के, यानी 4 गो है, तो एक इस तरह से आपको ऊपर जोड़ना है और इसके ठीक एक क्या करना है, सामने जोड़ना है। एक यहाँ पर जोड़ लीजिए, एक यहाँ पर जोड़ लीजिए। अब इसमें करना क्या है कि बिल्कुल इसको जोड़ दीजिए सभी को, ठीक है। अब इस पर लोन पेयर आएगा, तो लोन पेयर कितना आएगा, देखिए 8 गो होने के लिए ये 2 और 2 4, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2 तो ये बना लिया है, तो अभी इसके पास कितना लोन पेयर आएगा। लोन पेयर किसे कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे तो इसी को तो लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 लोन पेयर होगा, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होगा, यानी सभी P के पास जो आपका होगा वो क्या होगा, 2 गो लोन पेयर होगा। इसको लोन पेयर बोलते हैं, और जब एक गो रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, अनपेयर। हिंदी में इसको बोले तो निर्जन जोड़ी बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्या, P4 का संरचना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं S8 का, उसके बाद इसका दूसरा कंडीशन भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि अध्रुवीय में 2 गो कंडीशन है, ठीक है, 2 शर्त है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस है। तो देखिए S8 था, तो S8 का हम लोग कैसे संरचना बनाएंगे, यानी S जो है कितना है, 8 वो है, उसी 8 को तो जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल से देखिए, अब इसको क्या करना है, बिल्कुल आपको जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, देखिए देखिए इसको इस तरह से हो गया, ये इसमें जाएगा इस तरह से, हो गया। यही हम लोग को क्या है, S8 का क्या है, संरचना है। अब बिल्कुल इसमें सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि अभी ये S का जो है 8 को पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 और 2 कितना हुआ, 4, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 2 ही को तो बॉन्ड आया है, तो ये 4 गो इलेक्ट्रॉन। तो अब कितने लोन पेयर आएगा, लोन पेयर 2 गो होते, तो सभी S के पास आपको क्या करना है, इस तरह से लोन पेयर लगा लेना है। ठीक है, देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, S8 का संरचना, बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखेंगे। अब आइए कंडीशन नंबर 2 को आप देख लीजिए, 2 भी बिल्कुल क्या है, इजी है, ठीक है। 2 नंबर जो इसका कंडीशन है, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, आणविक ठोस में अध्रुवीय का।
तो अध्रुवीय का कंडीशन नंबर बी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। तो लिखिए, जब किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर समान परमाणु उपस्थित हो तथा उस केंद्रीय परमाणु के पास निर्जन जोड़ी अनुपस्थित हो, क्या हो, अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो वह अणु अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। हमने क्या कहा, फिर से गौर से एक बार ध्यान से सुनेंगे कि जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर समान परमाणु उपस्थित हो तथा केंद्रीय परमाणु के पास निर्जन जोड़ी या कहे तो लोन पेयर अनुपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं क्या, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो दो गो कंडीशन हुआ, बिल्कुल सिंपल से आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए इसमें हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, CCl आपका क्या हो गया, 4 हो गया, CCl क्या हो गया, 4 हो गया, एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, ये मेथेन हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग देख सकते हैं C6H6 को भी ले सकते हैं, बिल्कुल इजी से। इसमें दो एग्जाम्पल ऐसा हम लोग लेंगे जिससे कि उसका संरचना बिल्कुल हमेशा पूछता है, तो उसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर ATC ले लेते हैं और इसमें आपको बिल्कुल सिंपल से क्या ध्यान रखना है कि दूसरा कंडीशन में यानी बी नंबर कंडीशन में ये देखिए, केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, कार्बन होगा, और कार्बन के अलावा क्या है, Cl कितना है, 4 गो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बिल्कुल सिंपल से देखेंगे, ऊपर एक Cl जोड़ेंगे और एक नीचे जोड़ेंगे Cl हम लोग, उसके बाद इस तरह से Cl, ये हो गया इसका संरचना। अब बिल्कुल इसी पर आपको समझना है कि जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर समान परमाणु क्या हो, उपस्थित हो, तो समान परमाणु उपस्थित है तो वह अणु क्या कहलाएगा, आपका अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेथेन है, तो मेथेन का भी इसी तरह से होगा संरचना भी, H इस तरह से जुड़ेगा। अब बेंजीन का आप लोग जानते हैं C6 है, तो इस किस तरह से होगा, देखिए इस तरह से आपका क्या होगा, बेंजीन का होगा H, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, सभी का संरचना। तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर देखेंगे, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जब देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, समान परमाणु उपस्थित रहेगा, और उस केंद्रीय परमाणु पर एक भी निर्जन जोड़ी अगर नहीं है तो वही हम लोग का क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग से बिल्कुल हम कहना चाहेंगे कि इसी तरह से ये हम लोग का आगे जो टॉपिक है इसमें क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसी तरह से आप लोग सेशन को देखते रहिए रेगुलर आप लोग। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।